साइड पे आप देख रहे हैं कि गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 1 कमर्शियल गेट से दुगना तिगना आप कह सकते हैं, ट्रिपल द साइज है पहले वाले गेट के। और अच्छा खासा इसकी अब कंप्लीशन का फेज है। सोसाइटी अब इसके ऊपर फिनिशिंग का काम है, वरना पिलर्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, एरिया इसका डिफाइन हो चुका है। जो राइट साइड के ऊपर गेट है, ये गेट नंबर 3 है। इसका अभी तक सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर रखा गया है और इसकी डिजाइनिंग फिनिशिंग में अच्छा खासा अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम कह सकते हैं जो अवामी ब्लॉक है बेसिकली उसका ये गेट इसको कहा जा रहा है, गेट नंबर 3 को। चक्री रोड के ऊपर इस वक्त मैं जा रहा हूँ और चक्री रोड वैसे तो मैं ज़्यादातर वीडियो स्टार्ट करता हूँ जब मोटरवे से इस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि रावलपिंडी से मैं वापस आ रहा हूँ तो यहाँ से आपको एंट्रेंस गेट नंबर 2 की पहले पड़ती है, उसके बाद कमर्शियल गेट आता है। यहाँ पे बिल्कुल सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक जम्मे गफीर है। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर, ये मेविडा सिटी है, मेविडा की मस्जिद है, कुछ अब्दुल्ला सिटी की लैंड है। अच्छा खासा सोसाइटीज़ का यहाँ पे रश लगा हुआ है एक तरह का। फिलहाल चक्री रोड के ऊपर हम चलते हैं गेट नंबर 1 की तरफ और डिटेल से आपको हर ब्लॉक का ब्रीफिंग से विजिट करवाऊंगा, जिसमें डेवलपमेंट की बेसिकली कोशिश होगी कि डेवलपमेंट आपको दिखा सकूं किस लेवल पे हो रही है और किस एरिया में ज़्यादा हो रही है। और सोसाइटी में क्योंकि जिन लोगों को मैंने पहले से फाइलें बेची हुई हैं, बेशक मेरे से किसी ने फाइल खरीदी हो ना खरीदी हो, तो उनको एक अपडेट मिल सके कि इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी में उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न चल रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। फिलहाल ये मेन गेट है जिसको कमर्शियल गेट भी कहते हैं। इसकी ये मेन एंट्रेंस है, 6 लेन की ये एंट्रेंस है और सोसाइटी में ऑलरेडी आप कह लें कि जो इसका गेट का स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा मशहूर यही गेट हुआ है बाकी सोसाइटीज़ किसी भी सोसाइटी से अगर कंपेयर किया जाए। मेन गेट से जैसे हम एंटर होते हैं ऑटोमेटिक गेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं और सोसाइटी अब कह सकते हैं कि अच्छा खासा फुटफॉल है लोगों का, अच्छे खासे विजिटर्स यहाँ पे आते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लिनिक आपके सामने लेफ्ट साइड के ऊपर इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। बेसिकली जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए रखा गया है। ये पहला राउंड अबाउट है और जो इसके सामने आपको असफॉल्ट अभी होती हुई नजर आ रही है, इसके सामने बिल्कुल सीधा जाके वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट आएगा और वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की ड्रोन फुटेजेस में अटैच कर देता हूँ क्योंकि गाड़ी पे वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, रास्ता काफी ज्यादा नाहमवार है। वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो उसमें 6 मरला, 12 मरला, 18 मरला की कटिंग से पेमेंट प्लान में साथ अटैच कर देता हूँ। 1,75,000 से उसकी बुकिंग है और टोटल कीमत 17,50,000 रुपए है। राइट साइड के ऊपर फैमिली पार्क है और इस वक्त शाम का टाइम है, ज्यादातर मशीनरी काम करना तो बंद कर चुकी है, लेकिन ज्यादातर अब विजिटर्स ही आते हैं जो लोग यहाँ के चक्री रोड के रिहायशी हैं। ये सामने मेरे एक अरबी खड़ा हुआ है, इसलिए लोग अब टिकटॉक्स बना रहे हैं और आके विजिट करते हैं। इस वक्त क्या मामला ब्लू वर्ल्ड सिटी, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो यही कॉन्सेप्ट था कि एक टूरिस्ट बेल्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। उसमें फिर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं कि जैसे फैमिली पार्क हो गया, जिस तरह हॉर्स मैस्कट का कॉन्सेप्ट हो गया, बुर्ज अल अरब का रेप्लिका हो गया, इस तरह की चीज़ें टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और सोसाइटी के अंदर फुटफॉल ज़्यादा होते हैं। मेन जो गेट है सोसाइटी का, सबसे पहला गेट नंबर 1 से हम एंटर हुए और कोशिश करेंगे कि एग्जिट हम ले जाके स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक से डिफेंस रोड के ऊपर, और गेट नंबर 2 तो मैंने आपको पहले दिखा दी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर लैंड की बात करें तो नो डाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टार्ट बहुत छोटे रकबे से हुआ था। अब आजकल की ये सूरत हाल है कि हम कह सकते हैं 1.5 लाख प्लस कनाल का ये प्रोजेक्ट है और वो नजर भी आता है कि आप 1.5-2 घंटा अगर फिरते रहे ब्लू वर्ल्ड सिटी में तब भी आप पूरी लैंड इसकी नहीं देख सकते, क्योंकि अच्छी खासी नई से नई परचेजिंग हुई होती है जब भी मैं विजिट करता हूँ। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको हॉर्स मैस्कट नजर आ रहा है, ये सेकंड कप कॉफी जैसा ब्रांड है, यहाँ पे कैनेडियन ब्रांड आया हुआ है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, इतने बड़े लेवल पे लोग यहाँ पे अपने हाई राइज कमर्शियल्स बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो नो डाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक रेपुटेशन है। कुछ कमर्शियल सोसाइटी खुद बना के दे रही है, जैसे वन स्टॉप शॉप प्लाजा है, ये सोसाइटी मेड प्लाजा है, यहाँ पे शॉप्स अपार्टमेंट्स सोसाइटी अलग से बेचेगी इन चीज़ों को। और बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा आगे जाए वाटर थीम पार्क आ जाता है। वाटर थीम पार्क की साइड काफ़ी अरसे से वीरान ही पड़ी हुई थी, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि आपको नज़र आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुके हुए हैं। ये आपको स्टील के फ्रेम्स निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जो सरैया का काम इतना हो रहा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, उसके बाद पहले इसके ऊपर ग्राउंड वर्क हुआ है, अब स्ट्रक्चरल वर्क हो रहा है, उसके बाद फिर नो डाउट इसमें जो मशीनरी जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगेगा उसकी भी मैं फुटेजेस वगैरह अटैच कर दूंगा। ऑलरेडी इम्पोर्ट की जा चुकी हैं चाइना से, ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट ही होती हैं, तो इवन आपका वाटर थीम पार्क का जो इक्विपमेंट है वो भी इंपोर्ट कर लिया गया है। थोड़ा सा आगे जाएं तो इसी डबल रोड के ऊपर आपके पास बुर्ज अल अरब का रेप्लिका आ जाता है। बुर्ज अल अरब आज से 2 साल पहले मुझे खुद शक होता था कि वाकई बना पाएंगे कि नहीं, या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन अभी वाकई नज़र आता है कि बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बन रहा है। आपके सामने अभी भी नज़र आ रहा होगा काम लगा हुआ है और अब मैं कह सकता हूँ कि 8-10 स्टोरेज पे काम हो चुका हुआ है।
इसको सोसाइटी अलहदा से बेचेगी, इसमें अलहदा से फिर शॉप्स, अपार्टमेंट्स और जो पेंट हाउसेज हैं वो अलहदा से बेचे जाएंगे। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये कि इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। राइट साइड के ऊपर आपको नजर आएगा छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपके पास टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटसॉल कोर्ट है। ये छोटा सा कह लें कि सोसाइटी में यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा आते हैं, आके अपना टाइम एंजॉय करते हैं। शाम का टाइम है, इस वक्त तकरीबन 5:30-6 बज रहे हैं। और ये जो अगला राउंड अबाउट है, दूसरा राउंड अबाउट, इससे जो राइट साइड के ऊपर आपको ये नजर आ रही है कटिंग हुई हुई, यहाँ से एक और रोड निकलेगी जो कि जाएगी वाटर थीम पार्क और बेसिकली वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट को। वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की बेसिकली फुटेजेस में अटैच कर देता हूँ, जो कि आपको लेक व्यू आते हैं ज़्यादातर। उसमें जो आपके प्लॉट्स हैं, घर हैं, लेक व्यू होंगे। और उसमें 6 मरला का जो प्लॉट है तकरीबन 1,75,000 से उसकी बुकिंग प्राइस है और टोटल कीमत उसकी 17,50,000 रुपये। इसी तरह 10 मरला कनाल की, 12 मरला, 18 मरला की मैं पेमेंट प्लान साथ अटैच कर देता हूँ। वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट इस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये भी है कि वाटर फ्रंट काफ़ी अर्सा पहले का लॉन्च हुआ है और उसकी ऑलरेडी बैलेटिंग भी हो चुकी है और नेक्स्ट बैलेटिंग सोसाइटी ने अनाउंस किया अगले 3 से 4 महीने में दोबारा इसकी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। इसी रबर रोड के ऊपर हम आते जाएं, यही रोड सोसाइटी की बेसिकली मेन रोड है जो कि चक्री रोड से निकल के जाके डिफेंस रोड तक जाती है और फिर एक्सटेंशन आपके डाउनटाउन, जो डाउनटाउन के नाम से नया ब्लॉक आ रहा है मोटरवे तक, वो भी यही रोड जाएगी। लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये ईगल नेस्ट है और ज़्यादातर इस वक्त विजिटर्स ही आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से बेसिकली सोसाइटी का एक पूरा ओवरव्यू अच्छा नज़र आ जाता है। आपको हर ब्लॉक की ईजी एक्सेस है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त लैंड की क्या सूरत हाल है। राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये फोर्सेस स्कूल एंड सिस्टम है। फोर्सेस स्कूल बेसिकली 120 कनाल प्लस का ये प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी ने डेडिकेट किया है इनको, और अच्छा खासा अब तो ऑपरेशनल भी है। एक बोर्डिंग स्कूल है, इनके पूरे पाकिस्तान भर में 32 प्लस कैंपसेस हैं। अभी इसमें तकरीबन पहले जो फेज़ है, बिल्डिंग का पहला फेज़, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी उसके साथ हॉस्टल्स और दूसरी चीज़ें अभी तक बन रही हैं। लेकिन जो सोसाइटी ने लैंड एलोकेट की है इनको, तकरीबन वो आप कह सकते हैं 120-122 कनाल की ये लैंड है। ये पहला राउंड अबाउट आता है और इस राउंड अबाउट को वैसे तो इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ट्रफल्गर स्क्वायर का, लेकिन वही कॉन्सेप्ट मैं देखता हूँ जाके मेट्रो सिटी में आया। ये इसी तरह का ट्रफल्गर स्क्वायर अब ब्लू वर्ल्ड सिटी में बना हुआ है। सोसाइटी बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें कॉपी ही करती है। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी के पास मार्केटिंग करने के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। ये कोई महंगी चीज़ या बड़ा नाम अगर वो अपने साथ अटैच करें तो उनकी मार्केटिंग में उनको आसानी होगी। इसका जैसे हम राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं, इस वक्त मैं जनरल ब्लॉक में एंटर हो चुका हूँ। जनरल ब्लॉक की ये मेन एंट्रेंस है। पहला कमर्शियल यहाँ पे बना हुआ है। ये सोसाइटी मेड कमर्शियल नहीं है, जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं जिन लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स लिए में 4 कनाल के, 8 कनाल के, वो यहाँ पे अपने हाई राइज कमर्शियल इस वक्त बना रहे हैं। जनरल ब्लॉक का ये सेक्टर 1 है जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। सारा जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1 की फिर एक्सटेंशन है, 2 है, 2 की एक्सटेंशन है, 3, 4, 5, 6। अब ये जो राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर 5 है। इसमें कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और इसकी आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर तो बिक ही चुके हैं। अब तो इसमें घर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। वो आपके सामने स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। ये लोगों ने, जिन लोगों ने आज से 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, अब उनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और यहाँ पे वो अब घर बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये सारा जनरल ब्लॉक का सेक्टर 5 है। जनरल ब्लॉक में मैं कोशिश करूंगा आखिर तक जा सकूं, जितना आगे तक जा सकता हूं। उसकी वजह यह है कि मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में सिर्फ डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए कि इस वक्त जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, बाकी ब्लॉक से क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर आपके पास हैवी मशीनरी यहाँ पे ज़्यादातर मूव करती है तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए जाना आसान है। मेरी छोटी सी गाड़ी थोड़ा सा मुश्किल है ज़रा आगे तक जाए, लेकिन कोशिश करूँगा जहाँ तक आपको दिखा सकूँ कि जनरल ब्लॉक में इस वक्त डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखिए अच्छे खासे अब घर बनना स्टार्ट हो चुके हुए। अब तो लोगों की रिहाइश में नहीं कह सकता कि अभी से स्टार्ट है, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी से सोसाइटी आबाद होना शुरू हो जाएगी। और जो आप अभी भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसमें 3-4 साल के आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है। 4-5 साल बाद जब आप घर बनाएंगे तब हम कह सकते हैं कि एक शहर आबाद हो चुका होगा, लोगों की यहाँ पे रिहाइश स्टार्ट हो चुकी होगी। फिलहाल ये डबल रोड एसफॉल्ट इसके ऊपर अभी तक कंप्लीट नहीं की, और एसफॉल्ट कंप्लीट ना करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि सोसाइटी में यहाँ पे अच्छी खासी हैवी मशीनरी चलती है, ट्रैक्टर चलते हैं, यहाँ पे एक्सवेटर चलते हैं, तो वो सोसाइटी पहले आबाद होने से पहले ही सड़कें दोबारा से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त तकरीबन शाम का टाइम है और ज़्यादातर मशीनरी आपको खड़ी भी नज़र आएगी, लेकिन एक अच्छा आपको ओवरव्यू नज़र आ सकता है कि इस वक्त डेवलपमेंट की क्या स्टेटस है। जनरल ब्लॉक में सेक्टर 2 की एक्सटेंशन यहाँ तक आ चुकी भी है। उसके बाद आगे सेक्टर 3 है, सेक्टर 4 है। मैं कोशिश करता हूँ आगे जितना भी जा सकूँ, बल्कि ये एक ओवरव्यू विजिट है तो यहाँ से हम वापस कर लेते हैं। एक अलहदा से मैं जनरल ब्लॉक का विजिट बना दूंगा जिसमें सिर्फ जनरल ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे कि जनरल ब्लॉक के इस वक्त क्या सूरत हाल है, और जनरल ब्लॉक के हर ब्लॉक का, हर स्ट्रीट का अलहदा से आपको एक ओवरव्यू नजर आ जाएगा।
फिलहाल हम यहाँ से वापस चलते हैं। इसके बाद आगे ओवरसीज ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, अवामी ब्लॉक तक जाएंगे। डिफेंस रोड से कोशिश होगी कि वहाँ से हम एग्जिट लें। ये इस वक्त जनरल ब्लॉक का राउंड अबाउट है और यहाँ से हम उसी मेन डबल रोड के ऊपर जाएंगे जो कि सीधा जाके एग्जिट लेगा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर ज़मीन है ये सारी हॉलीवुड ब्लॉक की ज़मीन है और काफ़ी ज़्यादा, इससे आप पहले वाली वीडियोस में देखें तो बहुत ज़्यादा रफ लैंड थी और हमें नज़र आता था अच्छे खासे बड़े पहाड़ हैं। लेकिन अभी लेवलिंग का काम जारी है, अर्थ वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत मैसिव लेवल पे इसमें सड़कें वगैरह काटना शुरू कर दी हों, लेकिन जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये सर्विस रोड आप बनती हुई नज़र आ रहे हैं, सर्विस रोड के फिर दूसरी साइड 4 कनाल के 8 कनाल के बड़े कमर्शियल्स हैं। ये जो मशीनरी आपको नज़र आ रही है ये हॉलीवुड ब्लॉक के लिए डेडिकेटेड है। इनका काम ही इस वक्त यही है कि हॉलीवुड ब्लॉक में आप काम करें। मेरे ख्याल से तकरीबन अगर हम काउंट भी करें तो आप कह सकते हैं 10 से 12 मशीनें इस वक्त खड़ी हुई हैं, हेवी मशीनरी, इसीलिए ताकि हॉलीवुड ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा काम की स्पीड बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से काम जारी है एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्लॉक्स की। और मैं देखूँ ओवरसीज ब्लॉक में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा होता है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रही होती है, लेकिन अभी के लिए हॉलीवुड ब्लॉक को ज़्यादातर इग्नोर ही किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आगे हम जाए मेन डबल रोड के ऊपर तो राइट साइड के ऊपर जनरल ब्लॉक आ गया है, उसकी सेक्टर 2 की एक्सटेंशन आ गई है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास हॉलीवुड ब्लॉक की लैंड चलती जा रही है और थोड़ा सा आगे आपको नजर आएगा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के दरमियान डाइवर्जन है। फिलहाल ब्लू वर्ल्ड सिटी में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को मैं ज़्यादा प्राइम समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स वैली की इन्होंने जो डेवलपमेंट की है बाकी ब्लॉक्स की बनस्बत बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा की है। और पहले हम वाटर फ्रंट को देख रहे हैं, उसमें काम थोड़ा सा लेट हुआ, अवामी ब्लॉक थोड़ा सा लेट चला, ओवरसीज बहुत ज़्यादा डिले जा रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में देखी गई। उसकी वजह एक तो ये भी थी कि जो लैंड इन्होंने परचेज की थी, ज़्यादातर यहाँ पे सोसाइटीज़ आपस में ही लड़ती रहती हैं, तो सोसाइटी ने उस चीज़ को पहले एक्वायर किया स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की लैंड को और उससे पहले असफॉल्ट वगैरह करके पूरी तरह से उसको अपने पोजेशन में कर लिया। अब नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की जितनी नंबर ऑफ फाइल्स बेची गई हैं वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जितनी इनके पास लैंड मौजूद है। तो अच्छी खासी ज़मीन स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की मौजूद है। आप कह सकते हैं कि एक एक ब्लॉक के विजिट पे मुझे एक घंटा लग जाता है। ये एक जनरल ओवरव्यू विजिट है जिसमें आपको सोसाइटी का हर ब्लॉक्स का पता चल जाएगा, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, किस ब्लॉक में क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट की। उसके बाद हर ब्लॉक की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, स्पोर्ट्स वैली की, ओवरसीज ब्लॉक की, जनरल ब्लॉक की, जिसमें आपको स्ट्रीट व्यू बेसिकली हर ब्लॉक का दिखाया जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर जो मशीनरी आप खड़ी हुई नजर देख रहे हैं ये सारी ओवरसीज ब्लॉक के अंदर काम कर रही है और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर काम कर रही है। पहला जो तीसरा राउंड अबाउट है बेसिकली ये पहला आपका वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट का था, दूसरा राउंड अबाउट आ जाता है जनरल ब्लॉक का, तीसरा ये ओवरसीज और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ से एक और डबल रोड निकलेगी जो आपको नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसमें बना दिया गया है, इसमें जो सीवरेज का निज़ाम है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया गया है। और जो राइट साइड के ऊपर है ये सारा ओवरसीज ब्लॉक है और ओवरसीज ब्लॉक की जो डबल रोड है वो भी ऑलरेडी तैयार कर दी जा चुकी है। तीसरे राउंड अबाउट से थोड़ा सा आगे आए तो आपको नजर आ जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जगह जगह पे मार्किंग हुई हुई है और ब्लू वर्ल्ड सिटी जहाँ भी बेसिकली लैंड परचेज कर रहे हैं ये लोग अपनी मार्किंग ब्लू कलर की इनकी आपको चेक पोस्ट नजर आ जाएगी। मैंने पहले भी बताया क्योंकि चक्री रोड, अडयाला रोड, ये इलाका ऐसा है कि ज़्यादातर यहाँ पे कब्जे के मामलात होते हैं, ज़्यादातर लोग सोसाइटीज़ बेसिकली आपस में लड़ रही होती हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी मार्किंग कर दी हुई है, जहाँ जहाँ लैंड परचेज करते हैं वहाँ पे अपनी मार्किंग कर देते हैं, वहाँ पे असफॉल्ट वगैरह कंप्लीट करके पूरी तरह से उसको पोजेशन में कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली चौथा एक राउंड अबाउट आएगा। पहला मैंने आपको बताया कि वाटर फ्रंट का था, दूसरा जनरल का, तीसरा ओवरसीज और दूसरा ये चौथा एक राउंड अबाउट है जो कि बेसिकली स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को और ओवरसीज ब्लॉक को स्प्लिट कर रहा है। यहाँ से एक डबल रोड जा रही है ओवरसीज ब्लॉक की तरफ और लेफ्ट साइड पे ऊपर ये वाली यही डबल रोड जा रही है स्पोर्ट्स वैली के अंदर। आगे भी मजीद जमीन मौजूद है, इस वक्त आपको नजर आ होगा सीवरेज के पाइप्स पड़े हुए हैं और जो वाटर टैंक है ओवरहेड वो भी आपको उस पर भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे काफी हद तक जमीन जाती है लेकिन गाड़ी का वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए मैं फुटेजेस दूसरी ऐड कर दूंगा ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट की, वो आप अलग से देख सकते हैं। डबल रोड का जो बेसिकली पहले सिर्फ लेफ्ट साइड वाली बनी हुई थी, राइट साइड वाली सॉरी, तो अभी जो लेफ्ट साइड वाली है ये ताज़ा असफॉल्ट हुई हुई आपको नजर आ रहा होगा कि पहले यहाँ पे असफॉल्ट का काम नहीं था। पुरानी वीडियोस में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड वाली के ऊपर हम नहीं चल सकते थे। अभी भी ज़्यादातर आगे जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। यहाँ तक आधी तकरीबन कंप्लीट हुई भी है असफॉल्ट, इसके आगे जाके एक और राउंड अबाउट है, उसके बाद लेफ्ट वाली तो बिल्कुल ही नहीं कंप्लीट हुई। राइट साइड के ऊपर ये सारा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की अच्छी बात यह है कि इसकी डेवलपमेंट बाकी ब्लॉक्स की बनिस्बत काफ़ी तेज़ रही है।
स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में तकरीबन 1.5 लाख रुपए से बुकिंग है इसकी और 22 लाख रुपए टोटल वैल्यू सोसाइटी ने अनाउंस किया है। लेकिन 2 लाख रुपए का इसमें इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है कि आपको 22 लाख वाली बुकिंग 20 लाख में मिल जाती है और बुकिंग आपकी 1.5 लाख रुपए से 5 मरला की हो रही है। पेमेंट प्लान में साथ अटैच कर देता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, जिसमें 7 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल के इस वक्त ऑप्शन मौजूद हैं। जो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का पहला राउंड अबाउट है उसके साथ ही आपको राइट साइड के ऊपर नजर आएगा क्रिकेट स्टेडियम की लैंड है और सोसाइटी क्लेम जो करती है 55,000 प्लस लोगों की कैपेसिटी का ये क्रिकेट स्टेडियम है और सोसाइटी में ने ज़्यादातर जो वर्किंग की है वो इसी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर की है। यहाँ पे ज़मीन सबसे पहले लेवल कर दी गई है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बाकियों की बनिस्बत बाकी इलाके की निस्बत यहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन लेवल्ड है और सोसाइटी इसको पहले कंप्लीट करना ही जाएगी ताकि एक मार्केटिंग के लिए उनको अच्छी चीज़ मिल सके कि सोसाइटी में अगर स्पोर्ट्स वैली में क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर पे काम हो रहा होगा तो नो डाउट लोगों का फुटफॉल भी यहाँ पे होगा और ज़्यादा उनको बेचने में चीज़ें आसानी होगी स्पोर्ट्स वैली की। अब उसी चीज़ को लेते हुए जैसे इन्होंने शुएब अख्तर इनक्लेव की एडिशन की है तो शुएब अख्तर इनक्लेव आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्राइम बनाया जा रहा है उसको स्पोर्ट्स वैली से भी, लेकिन उसके रेट जब मैंने देखे तो अब मैं नहीं कह सकता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ज़्यादा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा है। आपको अच्छे खासे अब तो जो विलास बना के दे रहे हैं 5 मरला की 1 करोड़ 67 लाख का है, उसका मैं पेमेंट प्लान साथ अटैच कर देता हूँ। तो जो शुएब अख्तर इनक्लेव की एडिशन है नो डाउट इससे ब्लू वर्ल्ड सिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और दूसरा इसके रेट्स में बहुत ज़्यादा जंप आएगा। जो वही चीज़ 5 मरला स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में आपको मिल रही थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बुकिंग और 20 लाख रुपए के टोटल प्राइस के ऊपर, वही चीज़ आपकी जाके 35-40 लाख में एडिशन उसकी हो जाएगी। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की इसी डबल रोड के ऊपर हम चलते जा रहे हैं और मैंने पहले बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एक जनरल विजिट की, अभी तक लैंड इसकी कंप्लीट नहीं हुई हुई और आगे जाके डिफेंस रोड में मजीद हमें 5 से 7 मिनट मजीद लगेंगे। जो राइट साइड वाली डबल रोड है, राइट साइड वाली रोड की कारपेटिंग कर दी गई है, लेफ्ट साइड वाली का अभी तक सिर्फ जो फाउंडेशन है जो उसकी सेवरेज के काम उस पर अभी तक काम हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन अच्छा खासा रास्ता ज़रूर यहाँ पे है कि आप आके विजिट कर सकते हैं, आपको आने में आसानी होती है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी पूरा घूमने में आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ों में फिरना पड़ेगा, आपको ज़्यादातर कोई अगर बारिश हुई हो तब भी आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे और अच्छा खासा आपके लिए गाड़ी के लिए बेसिकली एंट्रेंस आसान है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि अच्छा खासा इस वक्त सोसाइटी ने लैंड एक्वायर कर ली हुई है, नज़र आ रहा है आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्किंग हुई हुई है और ये अच्छे खासी दूर दूर है, 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके इनकी मार्किंग हुई हुई है। तो नो डाउट सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है और अगर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, अगर वो फाइल्स बेच रहे हैं, अगर उनके पास लैंड ही मौजूद नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी वो आगे चल सकती है। जितनी मर्जी उसकी मार्केटिंग कर ली जाए या जितना मर्जी उसको बेच दिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं चलेगी। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर ये तीसरा राउंड अबाउट आता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको अच्छी खासी ज़मीन नज़र आ रही है इस वक्त स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की, जहाँ पे भी आप थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा ब्लू वर्ल्ड सिटी की जगह जगह पे मार्किंग हुई हुई है। और यहाँ पे इस वक्त मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर, इससे पहले मैं नहीं गया कभी स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर तक क्योंकि आपको मेन रोड से ज़्यादा दिखाने में आसानी होगी और क्योंकि ज़्यादातर ये रफ लैंड है, रॉ लैंड है तो थोड़ा सा जाने में मुश्किल होती है। लेकिन मुझे नज़र आया कि 3 पिलर्स लगे हुए हैं और मैंने वीडियोस में देखा था मार्केटिंग वीडियोस में कि क्रिकेट जो बेसिकली विकेट्स हैं वो लगा दी गई हैं और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में शुएब अख्तर इनक्लेव की जो एडिशन है वो भी स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर आ रही है। तो शुएब अख्तर इनक्लेव के लिए अभी तक डेडिकेटेड कोई जगह तो नहीं है लेआउट प्लान के ऊपर कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का ना ही तो अभी मैप आया है कि आपको मैं बता सकूं कि मैप के ऊपर एग्जैक्टली ये लोकेशन है शुएब अख्तर इनक्लेव की। लेकिन ये जो डबल रोड निकाली गई है मेरे ख्याल से ये शुएब अख्तर इनक्लेव के लिए होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी गई है और एसफॉल्ट वगैरह में इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन ये वो ज़मीन है जिस पर मैं पहले कभी नहीं आया और आज मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ और ये वाली ज़मीन स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की मैंने खुद भी पहले नहीं देखी थी। वो सामने बाउंड्री वॉल लगी हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, यहाँ तक इनके पास ज़मीन मौजूद है। ये ऑल अलॉन्ग आपको नज़र आएगी, बाउंड्री वॉल साथ साथ चलती जा रही है। ये सारा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक लेफ्ट साइड के ऊपर है और ये जो आपको डबल रोड यहाँ से एक और निकलेगी जाके सीधा ओवरसीज ब्लॉक के साथ जो आपको पहला राउंड अबाउट दिखाया था ओवरसीज ब्लॉक का, वहाँ पे जाके अटैच होगी। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं पिलर्स, ये बेसिकली विकटें बनाई जा रही हैं और ज़्यादातर शुएब अख्तर को खुश करने के लिए ज़्यादा विकटें बनाई जा रही हैं। लेकिन मकसद ये है कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में जो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स का उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की अगर लैंड की बात करें तो मेरे ख्याल से बाकी ब्लॉक्स की निस्बत ओवरसीज ब्लॉक हो गया, जनरल ब्लॉक हो गया, सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो नो डाउट स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की है। उसकी वजह ये भी है कि सोसाइटी ने जो नई लैंड की एडिशन की है जिसमें बाकी सोसाइटी छोटी सोसाइटी से इन्होंने लैंड परचेज की थी वो भी उसकी एडिशन स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर हुई है। और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में फ़िलहाल पुराने रेट्स का मैं पेमेंट प्लान अटैच कर देता हूँ।
और किसी भी तरह की आपको इंस्टॉलमेंट जमा करवानी हो, किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए हो, आपकी फाइल ब्लॉक हो चुकी हो या आपने फाइल बेचनी हो, तो दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल या व्हाट्सएप करें। मेरे रियल एस्टेट कंसल्टेंट टीम आपके लिए हाजिर है, मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। बेशक आपने मेरे से कोई फाइल ली हो ना ली हो, आपके साथ 3 साल तक 4 साल तक लॉन्ग टर्म का एक बिजनेस प्लान करेंगे, ताकि आपको आज कोई फाइल लेके दे रहे हैं तो आपको 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई फाइल बेचनी पड़ जाती है, तो तब भी आपको उसमें सेल करके देंगे। रेट्स प्लस होना माइनस होना वो एक और चीज़ है, लेकिन ज़रूर आपको उसको बेचने में मदद ज़रूर करके देंगे। मेरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट टीम आपके लिए हाजिर है। दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।